सुनते रहिए कहानियाँ दहशत की। दोस्तों, ये बात आज से 45 साल पहले की है। जिस इलाके में हम रहते थे वो बहुत वीरान था। दूर दूर तक सिर्फ मैदान नजर आते थे। हमारे घर से तकरीबन आधा घंटा की दूरी पर आबादी नजर आती थी। मैं एक अखबार के ऑफिस में रिपोर्टर की हैसियत से काम करता था, इसलिए अक्सर मेरी वापसी रात देर से होती थी। एक दिन मैं रात को ऑफिस से घर जा रहा था। रास्ता बिल्कुल वीरान था। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। मैंने बाइक रोकी और मुड़कर देखा, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। मैंने बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। अभी मैं थोड़ी दूरी चला था कि दोबारा किसी ने मुझे पुकारा। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी आंखें हैरत और खौफ के मारे फैल गईं। सड़क पर एक लड़की खड़ी थी। बात ये नहीं थी कि मैं लड़की को देखकर डर गया था, बल्कि सोचने की बात ये थी कि अभी मैं उसी रास्ते से गुजरा था, लेकिन तब तो वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर ये लड़की किधर से आ गई? मैंने हिम्मत बांधी और लड़की के पास जाकर बाइक रोक दी और बोला, आप कौन हैं और इतनी रात को यहाँ सड़क पर, और आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? मैंने कई सवाल एक साथ कर डाले। अभी वो मेरे सवालात का जवाब देने ही वाली थी कि मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी। मेरी बाइक की रोशनी में उस लड़की का साया नज़र नहीं आ रहा था। मैंने फ़ौरन बाइक स्टार्ट की और फुल स्पीड में भगा दी। डर से मेरा बुरा हाल था। पीछे से उस लड़की की चीखती हुई आवाज़ें आ रही थीं। जब मैं घर पहुंचा तो कुछ खाए पिए बगैर ही बिस्तर में घुस गया। मेरी बीवी ने बहुत पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बताया कि वो डर जाएगी। दोस्तों, अगले दिन भी ऑफिस से निकलते निकलते देर हो चुकी थी। अभी मैं घर से थोड़े फासले पर ही था कि मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। मैंने बाइक रोककर इधर उधर नज़र दौड़ाई तो देखा कि थोड़ी दूरी पर कचरे के ढेर पर एक बुढ़िया बैठी रो रही थी। मुझे हमदर्दी हुई तो मैं आगे बढ़ने लगा कि पूछूं उसे क्या परेशानी है। तभी वो बुढ़िया फुर्ती से उठी और मेरी तरफ तेज़ी से बढ़ने लगी, और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म से जान निकल रही हो। मैंने जल्दी जल्दी जो दुआएं याद थी पढ़नी शुरू कर दी। बुढ़िया अचानक से गायब हो गई। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। उस दिन मैंने बीवी को सब कुछ बता दिया जो इन 2 दिनों में मेरे साथ हुआ था। वो ऐसा खौफजदा हुई कि बोली, अब हम इस वीराने में नहीं रहेंगे। मुझे भी ये सही लगा और अगले दिन ही हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। दोस्तों, इस तरह की कहानियों का मकसद किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं, तो सुने और एंजॉय करें। पसंद आए या ना आए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।